राधे राधे दोस्तों, षष्ठी पूजा के बारे में हमने आपको पहले बताया। अब जानते हैं षष्ठी देवी कौन है, क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, विधि क्या है, लाभ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। षष्ठी पर्व या फिर छठ पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदुओं का पर्व है। सूर्य की उपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई आदि क्षेत्रों में मनाया जाने वाला पर्व है। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस महान पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्म के लोग भी मनाते हैं। धीरे धीरे ये त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में भी प्रचलित व प्रसिद्ध हो गया है। छठ पर्व षष्ठी का ही अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत उपवास की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत उपवास का नामकरण छठ व्रत हो गया है। षष्ठी देवी है कौन? ये हिंदुओं की लोक देवी हैं जो बच्चों के दाता हैं और ये बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में इस देवी की पूजा की जाती है। यह वनस्पति और प्रजनन की देवी भी है और ऐसा माना जाता है कि वे बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चे के जन्म के दौरान उनकी सहायता भी करती हैं। माता षष्ठी भगवान श्री कार्तिकेय की पहली पत्नी है। माता षष्ठी को दक्षिण भारत के लोग देवसेना के नाम से भी जानते हैं। आखिर षष्ठी पर्व क्यों मनाया जाता है, ये भी जान लेते हैं। हमारी पौराणिक कथा की मान्यता के अनुसार राजा प्रियवंत के भी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ कराकर राजा पत्नी मलिनी को याज्ञहोती के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह पुत्र मृत ही जन्मा। प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। तब उसी वक्त वहां भगवान की मानस नाम की कन्या देवसेना प्रकट हुई और उसने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने वाली और होने की वजह से मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा रखते हुए देवी षष्ठी का पूजन और व्रत उपवास किया और फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति पुनः हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी, इसलिए इस पूजा को छठ पूजा भी कहा जाता है। षष्ठी पूजा का महत्व क्या है? षष्ठी पूजा करने से निसंतान को संतान प्राप्ति होती है और जिसके संतान है तो उसकी संतान की लंबी और सुखी जीवन की कामना करने हेतु ये व्रत या उपासना व्रत करती हैं। इस षष्ठी पूजा के करने से हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहती है, घर में समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन महिलाएं निराहार रहकर इस व्रत को करती हैं और दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करती हैं और इस दिन हल के साथ साथ बलराम की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान बलराम अति प्रसन्न रहते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि षष्ठी पूजा की विधि क्या है। हर छठ पर्व के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र को धारण कर ले, फिर एक चौकी ले, उस पर नीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर कलावे से उसको बांध दे। फिर उस चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम की मूर्ति या फिर प्रतिमा को रख दे। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को जल अर्पित करने के बाद चंदन लगाना चाहिए। संभव हो सके तो भगवान को नीले रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान श्री बलराम जी को नीले रंग के वस्त्र और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। भगवान बलराम का शस्त्र हल है, इसलिए उनकी प्रतिमा या मूर्ति पर
एक छोटा सा हल रखकर उनका पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी को भोग लगाएं। इसके बाद धूप जलाकर और घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती कर लें। इस व्रत से और इस पूजा से या कहें षष्ठी पूजा के आपको क्या लाभ मिलेगा? षष्ठी पूजा के अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है और इस व्रत के करने से घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मनुष्य के जीवन में सुख और आनंद रहता है और मरणोपरांत उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी षष्ठी पूजा क्यों मनाते हैं, कौन है माँ देवी षष्ठी, क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है और इससे लाभ क्या है, जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।